हार गया मैं, लूज़र हूँ भैया, सब खत्म हो गया। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि तुम लोग बोलोगे कि बहुत आसान है मेडिकल कॉलेज में बैठ के ये बोलना कि नीट नहीं निकला, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, ये सब बातें। लेकिन दोस्त, ये बात भी याद रखना कि मैं भी 1 साल ड्रॉपर था। मैं भी पहली बार में नीट नहीं निकाला था और मुझे एग्जैक्ट फीलिंग पता है कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा होगा। मेरी लाइफ में भी एक फेलियर आई थी और एक ड्रॉप ईयर आया था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसकी वजह से मैं आज ये सब कर पा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं कोई फालतू बकवास नहीं करूँगा टॉपरों वाली, सिर्फ प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें बताऊँगा आपको, जो कि आप वीडियो के लास्ट में खुद बताओगे कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य मेडिक। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ़ यू फेल द एग्ज़ाम। तो सबसे पहले, तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला है, तुम्हारा कोई भी एग्जाम नहीं निकला है, लेकिन नीट, जेईई, यूपीएससी कोई भी एग्जाम तुम्हारा नहीं निकला है, तो तुम सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। रिलेटिव्स को खुश करने के लिए, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए जो आपको फोर्स कर रहे हैं ये एग्ज़ाम निकालने के लिए, या फिर आपके लेफ़्ट में कोई दौड़ रहा था, आपके राइट में कोई दौड़ रहा था, तो आपने सोचा कि कंपटीशन है भाई, मैं भी दौड़ लेता हूँ, बाकी सबसे नीचे नहीं दिखना मेरे को अपने आप को सुपीरियर फील कराना है। क्या तुम सिर्फ ये वाहवाही बटोरने के लिए एग्ज़ाम निकाल रहे हो, या फिर सच में तुम इस एग्ज़ाम के बाद आने वाले सब्जेक्ट से प्यार करते हो, इस एग्ज़ाम के बाद आने वाले सब्जेक्ट्स में तुम्हें सच में इंटरेस्ट है। आज कई सारे यूट्यूबर्स तुम्हें बताएंगे कि एग्ज़ाम में ऐसे सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम में वैसे सिलेक्शन लेना है, लेकिन सिलेक्शन तुम्हें लेना भी है। मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पूरी वीडियो देखोगे उसके लास्ट में तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी मोटिवेशनल वीडियो की बात में आके या फिर किसी टॉपर की बात में आके तुमने बस अंधा हो कि एग्ज़ाम क्लियर कर भी लिया, तो बहुत बुरा फंस जाओगे दोस्त। अगर मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात करूँ, नीट के बारे में बात करूँ, तो नीट से ज़्यादा पढ़ाई आगे MBBS में है। हर साल 16 लाख 17 लाख बच्चों में से सिर्फ 20-30 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो बाकी सब क्या करोगे? पूरी ज़िंदगी अपने माथे पे लूज़र का टैग लेके घूमोगे कि अपने आप को लूज़र समझ लोगे कि तुमने एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया। तो अब एग्ज़ाम में फेल होने के बाद 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम के बाद आने वाली पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्टेड था, मैं ह्यूमन बॉडी को समझने में इंटरेस्टेड था, मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मुझे पढ़ाई जा रही हैं आज MBBS करिकुलम में, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वहीं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जो कि सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे थे, सिर्फ कॉम्पिटिशन काटने के लिए, या फिर उनके पेरेंट्स ने उन्हें फोर्स कर दिया, या फिर रिलेटिव्स को खुश करने के लिए। उन्हें एग्ज़ाम के बाद आने वाले सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, जो एग्ज़ाम के बाद आने वाली पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्टेड था, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करने में, उसके बाद में जो खुशी मिलती है उसमें इंटरेस्ट था। मुझे जो ह्यूमन की बॉडी के फंक्शंस हैं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर था, उसमें इंटरेस्ट था। मुझे पता है कि मुझे अब आगे MBBS में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है इस टाइप की पढ़ाई में, क्योंकि ये मेरा पैशन है और आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ एनीवेयर अदर देन दिस। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया यहाँ पे आने के लिए। उन्होंने बोला जो तेरे को करना है कर ले, और मैंने MBBS का रास्ता चुना। मेरे को कभी कोई कोचिंग में किसी को नीचे नहीं दिखाना था, ना ही रिलेटिव्स को खुश करना था। मैंने सेल्फ स्टडी से नीट क्रैक किया था। कोई ऐसा लड़का नहीं था जिससे जेलस होकर मैं उससे ज़्यादा नंबर लाना चाहता था। तो अब इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, वो ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा एकमात्र पैशन है ह्यूमन बॉडी में जो डिजीज़ होती है कैसे होती है उसको समझना, नॉर्मल फंक्शनिंग को समझना, क्या क्या इंसान ने तरीके ईजाद किए हैं इस डिजीज़ से लड़ने के लिए, वो समझना। तो तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास तो इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई और नौकरी मिल भी जाए जिसमें यहाँ से 10 गुना ज़्यादा पैसे मिले और वहाँ पे काम भी करना पड़े, लेकिन फिर भी तुम्हें वो काम करने में मज़ा थोड़ी ना आएगा जो तुम्हें यहाँ पर आता है। तुम्हें वो खुशी थोड़ी ना मिलेगी जो यहाँ पे तुम्हें लोगों को ट्रीट करके और खुद जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है उसको क्वेंच करके खुशी मिलती है, वो नहीं मिलेगी कहीं। तो इसलिए अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो तो तुम्हें MBBS परस्यू करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिग्री है और तुम्हें खुद पता है कि तुमने क्या क्या गलती करी होंगी। या तो तुमने टेस्ट नहीं लगाएंगे, या रिवीजन नहीं करी होगी, या ढंग से पढ़ाई नहीं करी होगी। ऑनेस्टली ये तुम्हें खुद भी पता होगा। तो तुम्हारे लिए एकमात्र एडवाइस यही है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने पैशन के लिए घिसना पड़ेगा अपने आप को, और जो तुमने डिस्ट्रैक्शन को नहीं छोड़ा था वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें लगता है इसके अलावा कोई और जड़ी बूटी है तो देयर इज़ नो अदर वे देन दिस। दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर आप फॉल कर सकते हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो आ जाएगी बीच में कि मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, मैं नीट क्रैक करूँगा, और फिर 4 फेक मोटिवेशनल वीडियोस देखेगा। तो यार किसको डिसीव कर रहा है? मेरे कई दोस्त हैं मेडिकल कॉलेज में जिन्होंने मेहनत करके नीट निकाल तो लिया और सबको खुश कर दिया, सिर्फ खुद को छोड़कर।
अगर ऐसे मोटिवेशन में आके नीट निकालोगे तो फंस जाओगे यार। हर साल 17 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो उसमें से कैसा ऐसे हो सकता है कि सबका वो एग्ज़ाम के बाद जो स्टडीज़ है वो उनका सच में पैशन हो। बचपन से आज तक आप कुछ लोगों से मिलते हो, आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, आपकी एक परवरिश होती है जिससे आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है जो कि काफ़ी यूनिक होती है। आपके पास कुछ टैलेंट्स होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं, तो आपको उन्हें मास्टर करना है। ये 2022 है दोस्त, और ये ज़रूर याद रखना, किसी भी करियर में जाओगे तो मेहनत सेम ही लगेगी। जितनी मेहनत आपको नीट निकालने के लिए लगी थी उतनी ही कोई और करियर में जाओगे तो वहाँ पे टॉप करने के लिए लगेगी। डिफरेंस बस यही है कि जो चीज़ आपकी पैशन होगी उसमें आप मेहनत कर सकोगे। और एक और बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट ये मत सोचना कि पढ़ाई के अलावा कोई और करियर है तो उसमें कम मेहनत लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एज ए यूट्यूबर में मैं आपको बता दूँ कि कई लोगों को लगता है कि यूट्यूबर जो होते हैं उनका काम आसान है, वीडियोज़ बनाना है सिर्फ, और कितनी ग्लैमरस लगती है उनको लाइफ। असल में सब लोग मेहनत ही कर रहे होते हैं। जैसे आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे होते हो, वैसे कोई बंदा एडिटिंग कर रहा होगा, कोई बंदा स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहा होगा। कोई भी करियर है उसमें प्रैक्टिस लगती है और मेहनत लगेगी। तो इसलिए पढ़ाई से बचने के लिए ये जो मेहनत लग रही है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए, इससे बचने के लिए कोई और करियर पाथ चूज़ मत कर लेना। कभी तुम सोचो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये छोड़ के तुम मेहनत से बस बचना चाहो और किसी और करियर में चले जाओ, सोचो कि वो ज़्यादा आसान होगा। मेहनत सब में सेम ही लगेगी, ये बात ज़रूर ध्यान रख लेना। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग ड्रॉप लेंगे उनको नीट 2023 के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको फिजिक्स वाला, जैसे कि मैंने खुद यूज़ किया था फिजिक्स वाला और नीट क्रैक किया था सेल्फ स्टडी से। और बाकी स्टूडेंट जो कोई भी करियर परस्यू करते हैं या फिर कोई मेडिकल में ही आयुर्वेदिक करता है, BDS करता है, तो डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लक्ष्य कौशिक 777। वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करोगे तो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। तो ये वीडियो का कॉन्टेंट अगर आपको डिफरेंट लगा हो, यूनिक लगा हो, अगर बाकी जो टॉपर्स बस एक ही बात बोलते जाते हैं उससे यूनिक मेरा कंटेंट लगा हो, तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो कोई आए तो आपको ज़रूर पता लग जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।